मैं मास्टर प्रकृतिपति आज इस सुंदर दिवस पर इस प्रकृति पर पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर पर मैंने अवतार लिया है। मैं प्रकृतिपति इस शरीर पर और शरीर ने धरती पर प्रकृति पर अवतरित हुए हैं। मुझ पुरुष का इस प्रकृति के साथ निरंतर रिश्ता रहा है। बिना प्रकृति के ना पुरुष कुछ कर सकता है और बिना पुरुष के ये प्रकृति भी कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकृति का ही आधार लेकर परम पुरुष को भी इस सृष्टि मंच पर जगत के परिवर्तन का, प्रकृति को पावन बनाने का, आत्माओं को भी पावन बनाने का परम पुरुष कार्य करता है। मैं भी इस प्रकृति का आधार लेकर अपने समस्त क्रियाकलाप, अपना संपूर्ण इस प्रकृति द्वारा प्रकट करता हूं। कितना सुंदर सामंजस्य है, कितना सुंदर तालमेल है। सृष्टि के आदि से लेकर अभी तक इस शरीर ने, इस प्रकृति ने सहचरी बनकर के साथ दिया है। बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति दोनों का मुझे निरंतर सहयोग मिला है। मैंने अनुभव किया है कि जब हम इस प्रकृति का ध्यान रखते हैं तो ये प्रकृति भी अपना संपूर्ण सहयोग मुझे प्रदान करती है। मध्य युग से लेकर अब तक मैं ये भूल ही गया कि मैं पुरुष हूं और ये प्रकृति है। और इस विस्मृति के कारण इस प्रकृति को बड़े कष्ट उठाने पड़े। इसके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हमने नहीं किया था। और अब स्वयं परम पुरुष ने, परमात्मा ने, प्यारे शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा की प्रकृति का आधार लेकर
बाप दादा ने जो रहस्य खोले हैं और जो इस सुंदर सी प्रकृति का परिचय देकर, मुझे मेरी अपनी पहचान देकर और जो हमारे कर्तव्य का बोध कराया है, उससे एक नए युग की, नए जीवन की, नए जन्म की शुरुआत हुई है। परम पुरुष शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की प्रकृति का अधीन करते हुए अवतरित होते हैं और बाप दादा ने, अव्यक्त बाप दादा ने दादी हृदय मोहिनी जी के तन के द्वारा जो हम बच्चों की, मास्टर प्रकृति पतियों की जो पालना की, एक अखंड, एक अनंत, जो सुख समृद्धि दी, जो पालना की, अद्वितीय, अनिवर्चनीय, अखंड, रात दिन जो सेवा की, वो अतुलनीय, अद्भुत। मैं आत्मा पुरुष इस शरीर रूपी प्रकृति का सहयोग लेकर अब पंच तत्वों को भी पावन बनाने का, इसको सुख देने का, इसको समृद्ध करने का अपना परम कर्तव्य कर रहे हैं। मैं मास्टर प्रकृति पति हूं। जब मैं अपनी अंतर्निहित शक्तियों को संजोता हूं, सहजता हूं, संभालता हूं, संवारता हूं, तब मैं स्वयं में संपन्नता का अनुभव करता हूं। मैंने अपने मन दर्पण में अपना रूप निराला देखा। मैंने अपने मन दर्पण में अपना रूप निराला देखा। अंतर जगत में ज्यों ज्यों उतरा, पहला दिव्य उजाला देखा, पहला दिव्य उजाला देखा। जैसे उदर के अंतर में, जैसे बीज के उदर में एक नन्हा वृक्ष समाया है, मात्र बिंदु में सिंधु को मैंने अपने अंतर में पाया है। अद्भुत संसार है, जगमग संसार है। मैं स्वयं में देख रहा हूं। मैं अपार संपत्ति का सम्राट हूं। समस्त ईश्वरीय गुणों, शक्तियों, सर्व सिद्धियों, सर्व निधियों का मैं स्वामी हूं। मैं इस देह रूपी प्रकृति पर, मस्तक पर विराजमान चैतन्य शक्ति,
दिव्य शक्ति, ऊर्जा से संपन्न ईश्वरीय संतान, उनके समान चैतन्य आत्मा। मैं महाराजन अपने इस अखंड साम्राज्य का मालिक हूं। मैं अपने इन कर्मेंद्रियों रूपी प्रकृति से अपने समस्त कार्य करता हूं। मुझे ईश्वरीय आदेश मिला है इस प्रकृति को पावन बनाने का। आज के दिन मैं इस धरती पर अवतरित हुआ हूं। मैं फरिश्ता इस तन का आधार लेकर समस्त प्रकृति के तत्वों को भी पावन बनाने का भागीरथ कार्य करने के लिए अवतरित हुआ हूं। मुझे वे समस्त कार्य संपादित करने हैं जिनके लिए मेरा अवतार हुआ है। मैं मास्टर प्रकृतिपति संपूर्ण प्रकृति का पालनहार हूं। मुझे अपनी इस प्रकृति को फिर से सतोप्रधान बनाना है। जिस प्रकृति ने 2500 वर्ष तक मुझे संपूर्ण सुखों से भर दिया, मैं उस प्रकृति का पालनहार हूं। अखंड सुखों से, संपूर्ण सुखों से सहयोगी सहचरी बनकर पावन देवताओं की जिस प्रकृति ने सेवा की, अभी उसी प्रकृति को इसका संपूर्ण सतोप्रधान स्वरूप मुझे प्रदान करना है। मैं प्रकृति का पालनहार हूं। मुझसे निकलने वाले पावन संकल्प श्रेष्ठ संकल्प की तरंगे निरंतर प्रकृति में प्रवाहित हो रही हैं। मैं धरती को देख रहा हूं। जिस धरती मां ने समस्त सृष्टि के चराचर प्राणियों को, जगत को अपने उदर में लेकर खिलाया, पिलाया, पाला, पोसा, अपने उन्हीं संतानों से प्रताड़ित प्रकृति आज अपने प्राणों की भिक्षा मांग रही। धरती मां, धीरज धरो,
तुम धीरज वाली हो ना। मां कभी अपने बच्चों का अनिष्ट नहीं कर सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। यद्यपि तुम्हें तुम्हारी ही संतानों ने खोदा, खना, दोहन किया, शोषण किया, प्रताड़ित किया, लेकिन तुम मां हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना। धीरज धरो, ये दिन ज्यादा नहीं होगा, और जब ये कार्य करना होगा तुम्हें, तो हम प्रकृति पति आपको आदेश देंगे, तब तुम अपना काम शुरू करना। धीरज धरो, और मैं समस्त उन महान आत्माओं की ओर से, समस्त देवी देवताओं की ओर से, ऐ धरती मां, तुम्हारी स्नेहमयी उदार पालना के लिए तुम्हें बहुत ही धन्यवाद देते हैं। तुमने जिस उदारता से, जिस व्यापकता से, जिस विशालता से, जिस धैर्यता से हम सबको सुख दिया है, उसके लिए हम सब धन्यवादी हैं, धन्यभागी हैं। धरती मां, तुम बड़ी उदार, तुम सहचरी बनकर, सेवाधारी बनकर, बड़े हृदय से सबकी सेवा की। अब हम मास्टर प्रकृति पति तुम्हारी सेवा के लिए अवतरित हो गए हैं। ऐ धरती मां, तुम्हारे कष्ट के दिन नष्ट हुए। धीरज धरो, हमसे निकलने वाले पावन प्रकंपन पांचों तत्वों को परिवर्तन करने को प्रवाहित हो रहे हैं। दूर दूर तक मुझ चैतन्य आत्मा से समस्त सृष्टि को, समस्त प्रकृति को प्रकाश प्राप्त हो रहा है। ये विद्युतीय तरंगे, ये पावन प्रकंपन, ये शुद्ध संकल्प की ऊर्जा समस्त सृष्टि को, धरती को पावन बनाते जा रहे हैं। जैसे सारे कल्मश, सारी विकृतियां, सारे मैल निर्मल पावन रंगों से शुद्ध होता जा रहा है। धरती अपने संपूर्ण रूप में फिर से जागृत हो उठी है। फिर से प्रकृति में पावन प्रकंपन, नए प्राण की ऊर्जा बिखेर रही है। धरती शुद्ध हो चली है।
सारी खदानें फिर से भरती जा रही हैं। सारे खनिज पदार्थ देखते देखते फिर से धरती मां को भरपूर कर रही है। संपूर्ण वसुंधरा हरितिमा की चादर ओढ़कर फिर से सतो प्रधान होने के लिए तैयार हो चली है। चारों ओर पवित्र आत्माओं के पवित्र प्रकंपन संपूर्ण प्रकृति को पावन बनाते जा रहे हैं। धरती मां हम सबको आशीर्वाद भी दे रही है, धन्यवाद भी दे रही है कि अब फिर से आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहूंगी। आपको संपूर्ण निरोगी काया दूंगी। आपकी पालना पवित्र प्रकृति से करती रहूंगी। संपूर्ण स्वास्थ्य, दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुखों से संपन्न करने के लिए मैं धरती मां तैयार हो रही हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब देख रहा हूं कि हम पवित्र आत्माओं से आकाश तत्व को भी प्रकाश मिल रहा है। निर्मल नीलाकाश पुलकित हो रहा है। समस्त प्रदूषणों से मुक्त आकाश जैसे हम देवताओं पर पुष्प वर्षा कर रहा है। जिस आकाश में इतना प्रदूषण व्याप्त हो गया था, जिस आकाश से अग्नि वर्षा हो रही है, जिस आकाश से सारा संसार प्रदूषणों से, पॉल्यूशन से प्रभावित हुआ है, वही आकाश अब स्वयं उन्मुक्त होकर अपने अहोभाव की गीत गा रहा है। आकाश तत्व भी प्रसन्नचित्त है, प्रफुल्लित है, आह्लादित है। आनंद की तरंगे संपूर्ण व्योम में व्याप्त हो रही है। सामने देख रहे हैं बहती मंद पवन। आज स्वयं पवन भी कितने ही संकट में है। निर्मल स्वच्छ पवन कहां किसको मिल रहा है। पवन की भी पुकार है कि हे मेरे अधिष्ठाता, ये प्रकृति के अधिपतियों, मेरा कल्याण करो। ये पवन भी कह रही है कि मेरा भी दम घुट रहा है, मुझे खुले वातावरण में सांस लेने दो। निसंदेह अब प्रकृति भी पावन हो चली।
निस्संदेह पवन भी निर्मल, शुद्ध और हो भी क्यों ना। हम ब्रह्मावत्सों के द्वारा, ईश्वरीय संतानों के द्वारा अमृत वेले से ही लेकर शुद्ध पवन में शुद्ध प्रकंपन बिखेरने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। पवन भी निर्मल होकर के, प्रेम से पुलकित होकर के, जैसे स्नेह का स्पंदन अनुभव कर रहा है। पवन भी पावन हो रहा है। पावन पवन प्रेम से पुलकित हो रहा है। प्रभु प्रेम और प्रभु प्रेमियों के प्रेम का पान करते हुए प्रकृति यशोगान कर रही है, गुणगान कर रही है, महिमा गान कर रही है। प्रकृति, पवन, धरती, आकाश निर्मल होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं। और देखते देखते जल दूर दूर तक सभी नदी, नाले, पोखरे, सागर, समंदर, नदियां सब जल तत्व के पावन होने से संपूर्ण प्रकृति पावन हो जाएगी। अनिर्मल जल जीवनदायिनी, तुमने युगों युगों से सबको पृथ्वी के रूप में, धरती के रूप में प्राण प्रदान किए। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। अपने उदर में समेटे हुए मीठे जल स्रोतों से तुमने सदैव जीवन प्रदान किया है। ये विडंबना है कि समय पर तुम्हें प्रदूषित कर दिया गया है। अब फिर से पावन बनो। प्रकृति के पांचों तत्व पावन होने लगे। करें मनसा सेवा, बढ़ाएं चरण को, चलो हम बदल दें वातावरण को। पावन प्रकंपन बिखरने लगे हैं, सभी तत्व पांचों संवरने लगे हैं। बिखरने दे अंतः से करुणा किरण को, बिखरने दे अंतः से करुणा किरण को। चलो हम बदल दें वातावरण को। करें मनसा सेवा, बढ़ाएं चरण को, चलो हम बदल दें वातावरण को। अग्नि तत्व भी शुद्ध होती जा रही है, जो जीवन प्रदान करती है, जो ऊष्मा देती है, जो हमारी पाचन प्रणाली को उद्दीप्त करती है, अग्नाशय। यदि अग्नि का सहयोग ना हो तो जीवन जगत की कल्पना भी ना हो।
धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, आप सभी ने जो हमारी सेवा की, जो समस्त सृष्टि को जीवन प्रदान किया और अब तक भी कर रहे हैं, उनके लिए स्वयं परमात्मा की ओर से, हम सब देवात्माओं की ओर से, हम सब पावना पवित्र आत्माओं की ओर से, संपूर्ण सृष्टि में पालित पोषित सभी प्राणियों की ओर से, ऐ प्रकृति, तुम्हारा अनंत धन्यवाद। फिर से पावन हो चले। अब नए सृष्टि का, पवित्र प्रकृति का अभ्युदय हो चला है और देखते देखते नई सृष्टि का, सतो प्रधान सृष्टि का, सतो प्रधान प्रकृति का पुनरागमन हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। मैं पवित्र आत्मा हूं, संपूर्ण अंतः एवं बाह्य प्रकृति को पावन बनाने वाली मैं सर्व शक्तियों से संपन्न वरदानी आत्मा हूं। मैं अनंत ऊर्जावान, मैं प्रकृति पति हूं। मैं इस प्रकृति को अधीन करके अवतार लिए हूं। मैं मास्टर प्रकृति का पालनहार हूं। प्यारे बाबा, आपने अपने साथ लेकर हमें कितना उदारता से भर दिया है। अपनी उदारता का पान करा के हमें क्या से क्या बना दिया है। पल प्रतिपल, श्वासोच्छ्वास से निरंतर हृदय के गहराइयों से बाबा आपके लिए धन्यवाद मिलता है। कितना मैं धन्यवाद करूं। मुझे इस पावन प्रकृति को प्रदान करते। कितनी सुखदायी प्रकृति होती है, जिस तन में मैं स्वयं अवतरित हुआ हूं। इस प्रकृति का मुझे बड़ा सहयोग मिल रहा है। पांचों तत्व, ये पांचों कर्मेंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, इन सब ने मुझे श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करने के लिए, कल्प कल्प की कमाई जमा करने के लिए मुझे दिन रात सहयोग दिया है। मैं इस प्रकृति का आभारी हूं। मैं अपनी शरीर रूपी प्रकृति का भी आभारी हूं कि हमें अब तक भी निर्मल स्वच्छ वायु और धरती से जीवनदायी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। जल से जीवन मिलता है। निर्मल आकाश में विचरण करने का, उसकी छाया में, उसके आगोश में पलने का अवसर प्राप्त होता है। नया जीवन, ईश्वरीय जीवन, अद्भुत जीवन का आनंद मिल रहा है। धन्यवाद बाबा। पल पल अब तो यही प्रतीत होता है कि आपका प्रेम प्राप्त कर मन निरंतर गुणगान करता है
आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा। दिया